श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी। शुक्रान गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव महापुराणे युद्ध संहिता अथेकोनविंशः अध्याय। व्यास उवाच। सनंत कुमार सर्वज्ञानदेवी गते देवी दैत्यराट किमिका श्रुत्य तन्मे वद सुविस्तरात्। सनंत कुमार उवाच। तमां मंत्रय गते दैत्यनारदे दिवि दैत्यराट् तद्रुपश्वनादाशीन् दन्नद् गजवरपीडितम् अथो जलन्धरो दैत्य कालादीन पृच्छन्ति दूतमहापयामास सैहिकेय विमोहित आगतत समालोक्य कामाक्रांत मनासहि सुसंबंधोय सम्माश्चष्ट सिन्धुपुत्रो जलंधर। जलंधर उवाच। भो दूतवर श्रेष्ठ सर्वकार्यार्थक साधक सेहिकीये महाप्राज्ञ कैलाश गच्छ पर्वतं तत्रागस्ती योगी संभवाख्यस्तपस्वी च जटाधर भस्मभूषित सर्वांगो विरक्तो विजितेन्द्रिय तत्र गत्वेति वक्तव्य योगिन्दूत शंकर जटाधर विरक्त निर्भयेन हृदा त्वया हे योगिंस्ते दया सिन्धो जया रत्नेन की भवेत् भूत प्रेत पिशाच दिसे पितेन मनोकसा मनान्ते भुवने योगिनोचितगतिर्दृशि जाया रत्नमतस्त्व मे देहि रत्नाम्बुजे निज यानि यानि सुरत्नानि त्रैलोक्ये तानि सन्ति मे मदधिना जगत्सर्व वित्तित्व सचराचरम् इन्द्रस्य गजरत्न चौच्चैश्वरोत्तमम् बलात् गृहीत सहसा पारिजाततरुस्तथा विमानहंस संयुक्त मङ्गले मम तिष्ठति रत्नभूत महादिव्य मुतं वेद सुदुत्रतं महापद्मादिक दिव्य निधिरत्नवयुधस्य च छत्रमेवारुण गेहे काञ्चनक्षावितिष्ठति किञ्जलिकिनी महावामाला सर्वदामला पङ्कजा महीपीतु समं मह्यस्ति पार्श्वकपतिष्ठस्था मृत्योरुत्क्रान्तिता शक्तिमर्यानिता बलाद्वरा दद्दो महाशुचिर्दीर्घे शुचिशौचे च सावाससि एव योगीन्द्र रत्नानि सर्वाणि विलसन्ति अस्तस्वमपि मे देहि स्वस्त्रीरत्न जटाधर
सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य नन्दिना स प्रवेशित जगामोग्रसभाराहु विर्वस्मसोदुतलोचन तत्र गत्वा शिव साक्षात् देवदेव महाप्रभु स्वतेजोद्वस्तमस भस्मलेप विराजितम् महाराजोपचारेण विलसन्त महादुतं सर्वांग सुंदर दिव्यभूषण भूषिताहर प्रणनाम च तगर्वात तेज क्रांत विग्रह निकट गत्वाच्छम्भो सदूतराहुसंगक अथो तदग्र आसीनो वक्तु कामो विसेक त्रयम्बकं स तदा सग्ना प्रेरितो वाक्यं ब्रवीत दैत्यपन्नागसेव्यस्य त्रैलोक्याधिपते सदा दूतोऽहं प्रेषिस्तने त्वत्तसा तकाक्षमिहागत राहुरुवाच जलन्धरो दित्तन्नय सर्वदैत्यजनेश्वर त्रैलोक्यस्य स्वेश्वर सोऽस्था भवत् सर्वाधिनायक स दैत्यराजो बलवान् देवानामन्तकोपम योगिन्त्वा समुद्रुष्य स यदाय शृणत्वत महादिव्यप्रभावस्य तस्य दैत्यपते प्रभो सर्वरत्नेश्वरस्य त्वाममाज्ञा शृणु वृषध्वज श्मशानवासिनो नित्यमस्ति मलाधरस्य च दिगंबरस्य ते भार्या कथा हेमावती शुभा दिनाथोऽस्मि सा च स्त्रीरत्नसज्जिता तस्मान्मन्नेव सा योग्यनेव भिक्षाशिनस्तव मम वश्यास्त्रो यो लोकाभुजेह मखभागकान् यानि सन्ति त्रिलोके सिमन्नानि मम सन्नि वयरत्नाभुजस्त्वतु योगी खलु दिगंबर स्वस्त्रीरत्ना देहीम राज्ञा सुखकरा प्रजा सनत कुमार उवाच वदत्येव तथा राहो भ्रुमत्याचूलपाणिना अभवत् पुरुषो रौद्र स्तीवाशनिसमस्वना सिंहास्य प्रचल्लेच्च स्वलान् सज्जवालनयनो महान् ऊर्ध्व केश शुष्कृत नूनो सिंह एव चापर महातनु महाबाहुस्तलाच्चयो भयङ्कर अभिद्युत्राव वेगेन राहुः स पुरुषोदुतं सतखादितुमायात्न दृष्ट्वा राहुभयतु अभावदति वेगेन बहिः स च दधातम राहुरुवाच देवदेव महेशान पाहि मा शरणागतम् सुरासुरे सदा वन्द परमेश्वर्यवान् प्रभु ब्रह्माण मा महादेव आदितु समुपागत पुरुषो यः तवेशान
सेवकोऽति भयङ्कर एतस्माद् रक्ष देवे शरणागता तवत्सर न खादते यथा यः मानमस्तेस्तु मुहुर्मुहुः। सनत्कुमार उवाच महादेवो वच श्रुत्वा ब्राह्मणस्य तथा मुने अब्रवीत् सौगणतवे दीनानाथ प्रिय प्रभु। महादेव उवाच प्रभु च ब्रह्माण्डदूत राह्याख्यय शरणागतम् शरण्या रक्षिणीया हीनदण्डया गणस्तत्रम्। संत कुमार उवाच इत्युक्तो गिरिजेशेन सगण करुणात्मना राहुतत्याज सहसा ब्राह्मणेति क्षुताक्षर राहुत तयत्वाम्बरे सोऽथ पुरुषो विनया गिरा शिवोपकण्ठमागत्य महादेव व्यजीव्यपत। पुरुष उवाच देवदेव महादेव करुणाकर शाङ्कर त्याजित मम भक्ष देशरणागतवत्सल क्षुधा मा बाधते स्वामिक्षुद्ध मक्षा सर्वथा श्रीभक्ष मम देव तदाज्ञापय मा प्रभो। सनत कुमार उवाच इत्याकर्णयवतश्च पुरुषा पुरुष्य महाप्रभु प्रत्युवाचा द्रुतोति स कौतुकी स्वहितं कर। महेश्वर उवाच बुभुक्षा यदि देवी तिक्षुधा त्ववाहतते यदि संभक्ष्यात्मन्श्रिदमास त्वभस्तापादयो। सनत कुमार उवाच स शिवेनेव माभ्यपक्षदखाद पुरस्वकम् हस्तपादो तव मास शिरक्षेशो भव तथा दृष्ट्वा शिरोशेष तु सुप्रसन्न सदा शिव। पुरुष भीम कर्माण समुवाच सविस्मय। शिव उवाच हे महागण धन्यस्त मदाज्ञाप्रतिपालक सन्तुष्टश्च स्विमितेव कर्माणेन सता त्वकीर्तिमुखसग्नो हि भवमत्तारक सदा महागणो महावीर सर्वदुष्टभयङ्कर मतिप्रयस्त्वमर्दाचार्य सदा पूज्यो विमज्जने त्वदर्चया येन कुर्वन्ति निवृते मति प्रियङ्कर। सनत कुमार उवाच इति शम्भवो वीर प्राप्त पुरुष प्रजन्मश तदा प्रभूर्त देवेश द्वारे कीर्ति मुख स्थित पूजनीयो विशेषेण सगण शिव पूजने नाचयन्ति ये पूर्व तेषामर्चा वृथा भवेत्। इति शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताया पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपख्यान दूत संवादो नाम 21 अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच व्यास जी ने कहा हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी नारद जी के आकाश मार्ग से चले जाने के बाद उस दैत्यराज ने क्या किया विस्तार से मुझे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा उस दैत्य को इस प्रकार कहकर नारद के चले जाने पर वह दैत्यराज उस पार्वती के रूप सौंदर्य का श्रवण करने मात्र के
कामत ज्वर से पीड़ित हो गया। बुद्धिहीन काल के अधीन तथा सुंदर स्त्री प्राप्ति के मोह से मोहित उस जलंधर दैत्य ने सही के नामक दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम पीड़ित सिंधु पुत्र जलंधर उससे कहने लगा। जलंधर ने कहा, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले महाबुद्धिमान दूतों में श्रेष्ठ सही के तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां जितेंद्रिय विरक्त संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाया हुआ तपस्वी तथा जटाधारी शंभु नामक एक योगी रहता है। वहां जाकर हे दूत तुम जटाधार विरक्त योगी शंकर से निर्भय होकर कहना, हे योगी दया सिंधु, आप वन में रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि से आप सेवित है, आप इस स्त्री रत्न को रखकर क्या करेंगे? तीनों लोकों के स्वामी मेरे नाथ के रहते हुए यह उचित नहीं है, अतः आप अपने स्त्री रत्नों का भोग करने वाले मुझे दे दे। तीनों लोकों में जितने उत्तम रत्न है वे सब मेरे पास है। चराचर यह संसार मेरे अधीन है। इंद्र का गजारत्न, ऐरावत, औच, घोड़ा, पराजित, पारिजात वृक्ष ये सब बलपूर्वक मैंने ले लिए हैं। ब्रह्मा जी का हस्तयुक्त विमान मेरे आंगन में रहता है, जो रत्न स्वरूप दिव्य एवं उत्तम है। महापद्म आदि दिव्य नवसिद्धि निधियां छीनकर कुबेर से ले ली। सोना बरसाने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। कभी न मुरझाने वाले कमलों की किंजलकिनी नामक महामाला जो मेरे पिता समुद्र से वरुण को प्राप्त हुई थी वह मेरे पास है, तथा वरुण के पास भी मृत्यु से बचाने वाली उत्तम शक्ति मेरे बलपूर्वक ले ली। अग्नि ने मुझे 2 वस्त्र दे दिए हैं। हे योगी राज, इस प्रकार सभी रत्न मेरे पास है, अतः हे जटाधार, इस स्त्री रत्न को तुम भी मुझे दे दो। सनत कुमार जी ने कहा। उसके उन वचनों को सुनकर नंदी ने उसे भीतर जाने की अनुमति दी। भीतर जाकर जब राहु ने उस सभा को देखा तो वह चकित हो गया। वहां जाकर उसने साक्षात देव महाप्रभु शरीर पर भस्म लगाए हुए तथा अपने तेज से अंधकार का नाश किए हुए महाराजाओं की भांति जिनकी पूजा हो रही है उससे शोभित आश्चर्यकारक सर्वांग सुंदर दिव्य अलंकारों से अलंकृत शिवजी को देखा। अनेक तेज से प्रभावित होकर गर्व से उन्हें प्रणाम किया और शिवजी के पास जाकर वह राहु नामक दूत उनके सामने बैठकर कुछ कहने की इच्छा करने लगा। शिवजी का संकेत पाकर वह कहने लगा, दैत्य तथा नागों द्वारा सेवित तीनों लोकों के स्वामी का मैं दूत हूँ, जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा तब मैं यहाँ आया हूँ। राहु ने कहा, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का स्वामी है। अब वह तीनों लोगों का स्वामी तथा सबका नेता है। वह बलवान दैत्यराज देवताओं के लिए रंगराज के सदृश है। आपको योगी समझकर उसने जो कहा है उसे सुनो। महादिव्य प्रभाव वाले सभी रत्नों के स्वामी उस दैत्यपति प्रभु की आज्ञा को शिवजी तुम सुनो। स्मशान में रहने वाले हड्डियों की माला धारण करने वाले तुम्हारी यह हिमालय की उत्तम कन्या स्त्री कैसे हो सकती है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, न कि भीख मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य है। सभी लोग मेरे वश में है। यज्ञ भागों का भोग मैं ही करता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न है वे सब मेरे घर में है। यह रत्नों का भोग करने वाले हैं। तुम तो योगी तथा दिगंबर हो। इस अपनी स्त्री रत्न को मुझे दे दो, क्योंकि प्रजा राजा को सुख देने वाली होती है। सनत कुमार जी ने कहा, राहु के ऐसा कहते ही शिव जी की भुजाओं के बीच से वज्र के समान गरजने वाला एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ। सिंह के समान लपाती जीभ वाला, ज्वाला युक्त नैनों वाला, देखने में बहुत बड़ा, ऊपर की ओर बालों वाला, सूखे शरीर वाला, मानो दूसरा निश्चुम हो, नरसिंह हो, बड़े शरीर तथा बाहों वाला, लंबी जांघों वाला भयंकर वह पुरुष शीघ्रता से राहु पर कूद पड़ा। वह उसे खाने के लिए आ रहा था। उसे आते हुए देखकर राहु डर कर बड़ी शीघ्रता से भागा, किंतु बाहर जाकर उसे पकड़ लिया। राहु ने कहा, हे देव महेशान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप देवों तथा दानवों के सदा प्रणम्य हैं।
और आप समस्त ऐश्वर्य वाले प्रभु है। हे ईशान, हे महादेव, यह आपका महा भयंकर सेवक मुझ ब्राह्मण मुनि दीनानाथ प्रिय प्रभु महादेव जी ने ब्राह्मण की इस बात को सुनकर अपने गण से महादेव जी ने कहा, हे गण श्रेष्ठ, यह राहु दूत है, ब्राह्मण तथा शरणागत है, इसीलिए ऐसे लोगों को शरण देनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये दंड के अधिकारी नहीं होते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, दयालु शिव जी के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण इतना सुनते ही एकाएक राहु को छोड़ दिया। राहु को आकाश में छोड़कर विनम्र शब्दों में शिव जी के पास जाकर कहने लगा। पुरुष ने कहा, हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल, दयालु शिव जी, आपने मेरा आहार छुड़ा दिया। हे स्वामी, मैं सब भांति भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख कष्ट दे रही है। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, मुझे आज्ञा दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महाप्रभु, उस पुरुष के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा अपना हित करने वाले शिव जी का, यदि तुम्हें अत्यंत भूख लगी है तो तुम अपने हाथ पैरों के मांस को खा लो। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार शिव जी की आज्ञा को पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का सब मांस खा लिया, केवल सिर बच गया। उस भयंकर कार्य करने वाले पुरुष का जब केवल सिर बच गया तो आश्चर्य के साथ सदाशिव ने उसे कहा, शिव जी, हे मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हे महागण, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम महागण, महावीर तथा सब दुष्टों के भयभीत करने वाले कीर्ति मुख वाला मेरा सदा द्वारपाल होगा। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी पूजा में मेरे भक्त तुम्हारी भी पूजा करेंगे, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार जी ने कहा, वह शिव जी से इस प्रकार वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब से शिव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रखने लगा। शिव जी की पूजा में इस गण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। इस प्रकार परम महान परमेश्वर पंडित आदि से संबलित शिव महापुराण में दूत संवाद नामक 19वां अध्याय समाप्त। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।